बाद लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तस्बीह भी करते हैं, लेकिन उनके दिल सख्त होते हैं। न बीमार की अयादत, न किसी गरीब पर रहम, न माफ करना, न मोहब्बत, सिर्फ नफरत, बिगद, तकब्बर और लोगों को नीचा दिखाना। ऐसे लोगों के बारे में जरा गौर करें। रसूल ने फरमाया, जिसके दिल में जरा बराबर तकबर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। और एक और हदीस में फरमाया, अल्लाह उस बंदे पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। सोचिए, अगर हमारी इबादत हमें नरम दिल न बना सके तो फिर वो इबादत हमारे अंदर क्या बदल रही है। नमाज सिर्फ झुकने का नाम नहीं, नमाज दिल को झुकाने का नाम है। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा नफ्स को नरम करने का नाम है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इंसान को बदलने के लिए नाजिल हुआ है। क्या फायदा उस इबादत का जो इंसान को मुतकब्बिर बना दे, जो दूसरों के दर्द से बेहस कर दे, जो बीमार की इयादत तक न सिखा सके। रसूलुल्लाह बीमारों की इयादत फरमाते थे, यतीमों के सर पर हाथ रखते थे, लोगों की तकलीफ सुनकर रो पड़ते थे। और आज बाद लोग सजदे तो लंबे करते हैं लेकिन दिलों में नफरतें पाल कर बैठे हैं। याद रखो, क़यामत के दिन सिर्फ इबादतें नहीं तोली जाएंगी, दिल भी तौले जाएंगे। किसी का टूटा हुआ दिल, किसी पर क्या गया जुल्म, किसी बीमार को नजरअंदाज करना, ये सब अल्लाह के सामने आएगा। खतरा उस शख्स के लिए है जो खुद को नेक समझता है लेकिन उसके अखलाक, रहम और दिल में अंधेरा हो। बेशक सख्त दिल इंसान आहिस्ता आहिस्ता हर खैर से महरूम हो जाता है। इसलिए खबरदार, अपने दिल को साफ करो, नफरतें निकालो, लोगों पर रहम करो, बीमारों की इयादत करो, माफ करना सीखो, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ इबादत नहीं, टूटे दिल जोड़ने वाले बंदे भी पसंद हैं।